हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं की मराठी पाठ 2 माझा अनुभव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्षिक परीक्षा संपली, मतलब जो फाइनल परीक्षा थी, एग्ज़ाम था, वो संपली मतलब समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम हो गया। मी आणि रीमा घरी आलो। मैं और रीमा घर पे आ गए, मतलब एग्ज़ाम वगैरह दे के वो घर पे आ गए। घरी पोहोचताच आईने सांगितले। घर पहुँचते ही आई ने बोला, बताया, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। सो यहाँ पे बोला कि कल हम सबको आगगाड़ी मतलब ट्रेन से मामा के गांव जाना है। रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या। तो रीमा ने आनंद में खुशी होके मतलब खुश होके एकदम से उड्या मारल्या, मतलब कि उड़ी मारने लगी, जंप करने लगी खुशी के मारे। ठीक है। पायांतले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। तो वो जो उसके पाँव में पायल पहनी थी, पैंजण मतलब जो पायल पहनी थी पाँव में, वो छुम छुम करके पूरा बज रहा था, पूरा घर भर में, मतलब यहाँ वहाँ घूम रही थी खुशी के मारे, इधर उधर पूरे घर में। इस तरीके से वो चारों तरफ घूम रही थी, और जो उसके पाँव में पायल था, पैंजण था, वो इस तरह से छुन छुन मतलब आवाज़ कर रहा था। तो छुट्टी के बाद अक्सर मामा के घर ही जाते हैं, है ना। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। सो मामा के गांव जाने के लिए हमने सुबह ही हम सुबह ही घर से निकल गए। निघालो मतलब निकल गए, सकाळी मतलब यहाँ पे सुबह ही। आगगाडीत बसलो। आगगाडी मतलब ट्रेन में बैठे। आगगाडी झुक झुक करत चालली होती। जो आगगाडी थी वो कैसे जा रही थी, झुक झुक करके जा रही थी, चालू हो गई। ठीक है। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। तो खिड़की के पास में जो बैठी थी रीमा, ठीक है, उसकी बहन, तो उसके केस जो बाल थे भुर भुर करके उड़ रहे थे, मतलब इस तरीके से उड़ रहे थे। यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे आपको अलग अलग जो साउंड है ना, वो बार बार दिया। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो पहला साउंड यहाँ पे क्या था, छुम छुम। क्या बजा, पायल जो उसकी थी, पाँव के जो पायल था, ठीक है, पैंजन, वो बजा छुम छुम करके। और झुक झुक करके क्या चल रहा है यहाँ पे, गाड़ी। और यहाँ पे उसके बाल कैसे उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भुर भुर करके, है ना, इस तरह से उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। तो खिड़की के पास में बैठने की वजह से उसके उन्हामुळे मतलब कि धूप की वजह से, उन्हामुळे मतलब धूप की वजह से, सनरेज की वजह से उसके डोळे मतलब उसकी जो आंखें थी वो लुकलुकत होते मतलब चमक रही थी, क्योंकि वो खिड़की के पास में बैठी थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। उसका चेहरा प्रसन्न मतलब खुश दिखाई दे रहा था। किसका, रीमा का, उसकी बहन का। ये जो लिख रहा है वो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो इस तरीके से थे तो किस तरीके से जा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी बताई है अपनी। माझा अनुभव, लेसन का नाम ही है माझा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो बता रहे हैं। ओके। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। तो आई जो उसकी माँ थी, वो जो पढ़ने के लिए उन्होंने हाथ में पुस्तक लिया हुआ था, बुक लिया हुआ था, वो पाने मतलब उसके पन्ने हवा की वजह से फड़फड़ फड़फड़ ऐसे कर रहा था। हमें पता है आवाज़ ऐसे ही होता है जब हवा चलता है, तो पन्ना, है ना, फड़फड़ कर रहा था। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। वो बुक पढ़ने में, वाचनात मतलब पढ़ने में एकदम तल्लीन थी, डीपली उसमें खो गई थी। तल्लीन मतलब खो जाना, पढ़ते पढ़ते एकदम उसी में डीपली पढ़ते रहते हैं। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम उसे एकदम उसमें खो जाते हैं, है ना। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। तो माँ एकदम उसकी बिजी थी पढ़ने में, तो वो क्या करने लगा, लड़का जो है वो भी खिड़की से बाहर झांकने लगा। पाहू मतलब झांकने लगा। थंडगार वाऱ्याच्या झुडका अंगावर झेलू लागलो। जो यहाँ पे ठंडी ठंडी जो हवा थी, ओके, तो ये जो यहाँ पे बाहर जो इस तरीके से हवा आ रही थी बाहर से, तो वो उसे क्या करने लगा, फील करने लगा। झेलू का मतलब यहाँ पे उसे अपने पूरे बॉडी पे उसे फील करने लगा। ओके। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले। तो तभी क्या होता है,
यहाँ पे क्या लिखा गया है, तेवढ्यात। तेवढ्यात का मतलब तभी। मेरा ध्यान मतलब मेरा अटेंशन, जो मतलब मेरा ध्यान कहाँ गया, माझ्या शेजारी। शेजारी का मतलब बगल में, ठीक है, मतलब जो सीट है, जो दूसरा सीट है उस पे बैठी एक मावशी पे गया, जो एक लेडीज़ थी उस पे गया, जो अभी हमने देखा ये पिक, उस पे गया, ठीक है, नीचे यहाँ पे। तो ये इसके सामने ही बैठी थी, तो ये उसको उसने उस पे ध्यान गया इसका इस तरीके से। तो क्या देखता है ये, त्यांच्या मांडीवर, उसकी गोद में, वो जो आंटी थी, मौसी थी, उनकी गोद में, मांडीवर मतलब गोद में बसलेले बैठा हुआ छोटे से बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। तो जो छोटा सा बालक बैठा हुआ छोटा सा बालक था, बच्चा था, वो मुझे देख के वो खुद ही हंसने लगा। मतलब कैसे बच्चे स्माइल करने लगते हैं, हम जाते हैं ट्रेन वगैरह में तो, है ना। मी बाळांना मांडीवर घेतले, तो मैंने बच्चे को मांडीवर गोद में बिठा लिया, गोद में ले लिया। ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले, और वे भी, वो बच्चा भी खिड़की से यहाँ पे प्रणाली का मतलब क्या है, मतलब पीछे जो जा रहे थे, जो झाड़ झाड़ जो पीछे की तरफ जा रहे थे, ट्रेन तो ऐसे जा रही और जो झाड़ आएंगे वो पीछे चले जाएंगे, तो उन सबको वो टुक टुक करके पाहू मतलब देखने लगा, वो बच्चा भी, सब लोग जो जो साथ में थे, लड़की रीमा और वो लड़का और वो बच्चा भी। पाहता पाहता ते गाठ झोंपले, वो देखते देखते ऐसे टुक टुक देखते देखते, अब यहाँ पे देखने को देखो, झाड़ों को कैसे देख रहा है वो, टुक टुक टुकु टुकु, ठीक है, टुकु टुकु देखने लगा। और फिर पाता पाता धीरे धीरे ते गाढ़ झोंपले, वो गहरी नींद में सो गया। गाढ़ झोपले का मतलब सो गया गहरी नींद में। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता, तो स्टेशन पे बैलगाड़ी लेके जो मामा थे वो आए हुए थे, क्योंकि ये स्टेशन पे आएंगे ना उन लोगों को लेने के लिए। ओके। रीमा ने पड़त पड़त मामाला गाठले, तो यहाँ पे पड़त का मतलब क्या है, भागते भागते, भागते भागते मामा के गले लग गई, गाठले मतलब गले लग गई। आम्ही बैलगाडीत बसलो, हम सभी बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलांच्या गळ्यांतील घुंघरू माळा खुड खुड वाजत होत्या, तो जो बैल के गले में घुंघरू माला थी, ठीक, घुंघरू का माला रहता है ना गांव में, जो बैलगाड़ी चलता है तो उनके वो कुछ पहनाते हैं ना माला, तो बजता रहता है, तो वो कैसे बज रहा था, खुड़ खुड़ बज रहा था, वाजत होत्या मतलब बज रहा था। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता, और घुंघरू माला कैसे बज रहा था, खुड़ खुड़। बैलगाड़ी का जो चकांचा, जो पहिया था, चकांचा मतलब जो चक्का था, पहिया व्हील था जो बैलगाड़ी का, वो कैसे खड़ खड़ की आवाज़ में, एक ताल में, एक रिदम में, मतलब एक रिदम में, कैसे वो चलते हैं, खुट खुट मतलब खड़ खड़ करके चलते हैं, तो एक ताल में लग रहा था, ठीक है, तालात मतलब एक रिदम में लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो, हम घर के रास्ते पे चलने लगे। तोवर सायंकाळाची वेळ झाली होती। ओके, तोवर मतलब तब, सायंकाळची मतलब कि शाम का वेला हो गया, वेड़ मतलब वेला मतलब समय हो गया, शाम का टाइम हो गया आते आते। पानांची सड़सड़, जो पानी की आवाज़ सड़सड़ हो रही थी, तो नदी का नहीं, ये पानांची का मतलब है पत्ते, ठीक है, जो पत्ते हैं सभी वो कैसे सड़सड़ कर रहे हैं, सड़ यहाँ पे मतलब जो पत्ते इस तरह से चल रहे हैं हवा की वजह से, तो कैसे पत्ते सड़ इस तरीके से, हम कहते हैं ना सड़ हवा चली तो पत्ते कैसे सड़सड़ाते रहते हैं, तो वो यहाँ पे पत्ते का आवाज़ कैसे होता है, सड़। नदीच्या पाण्याची, और नदी का जो पानी है वो कैसे खड़ 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 इस तरीके से आवाज़ आ रही थी, नदी का पानी खड़खड़ आवाज़ एकू एऊ लागली, तो यहाँ पे एकू एऊ लागली मतलब क्या है कि सुनाई दे रही थी, ठीक है, तो पत्तियों का सड़सड़, नदी के पानी का खड़खड़, ये सभी सुनाई दे रहे थे, एकू एऊ लागली मतलब ये सब सुनाई दे रहे थे। झाड़ीतील पक्ष्यांची किलबिल, और जो झाड़ीतील मतलब यहाँ के झाड़ के पीछे जो पंछी थे, जो बर्ड्स थे, वो किलबिल, उनकी भी किलबिल जो आवाज़ थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो सारे पंछी आ रहे अपने घोंसले में आ गए, तो उनकी भी किलबिल जो आवाज़ थी वो आ रही थी। तो यहाँ पे पंछियों की आवाज़ कैसी बताई गई, किलबिल। शेतात चरणाऱ्याच्या गायीने हंबरणे, तो जो खेतों में जो गायें चर रही थी वो उनकी हंबरने मतलब उनकी आवाज़, जो वो आवाज़ निकालती है ना, साउंड निकालती है, वो हंबरना उसे बोलते हैं।
वो, और बकरियांचे बेबे, और जो बकरियां थी उनकी बेबे, ये सारी आवाज़ें, सारे वातावरण मिश्रून गेले होते। ये सभी आवाज़ हमने देखा, पानी का खड़-खड़, पत्तियों का सड़-सड़, और पंछियों का किलबिल, और जो गाय थे उसका हम्बरण, और बकरी का बेंबे, ये सारी आवाज़ें वातावरण मतलब एनवायरनमेंट में मिक्स हो गई थी। मिश्रण मतलब सब मिलजुल के एक हो गई थी, सब सुनाई दे रही थी। ये सारी आवाज़ें शाम के टाइम, ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गाँव में तो ऐसी ही आवाज़ें आती हैं, गाय, बकरी, और इतने सारे पेड़ रहते हैं तो उनकी आवाज़, नदियों की आवाज़, जो पानी होता है ना। शेतातली पीके वाऱ्यावर मंद मंद ढुलत होती। तो खेत के जो पीके थे, जो क्रॉप्स थे, फसल थे जो, वो हवा की वजह से मंद मंद, वाऱ्यावर मतलब हवा की वजह से मंद मंद, धीरे धीरे हिल रही थी। तो हवा की वजह से धीरे धीरे हिल रही थी। मन आनंदाने थुई थुई नाचत हो। तो मन खुशी के मारे थुई थुई नाचत, मतलब नाचत हो, तो मतलब कि यहाँ पे मन खुशी के मारे झूम रहा था, नाच रहा था। तो यहाँ पे अब देखो, नाचने के लिए यहाँ पे क्या साउंड, क्या एक्शन बताया, थुई थुई। ठीक है, जैसे बोलते हैं थई थई नाचते हैं, ता तई था, वो इस तरीके से थुई थुई नाचते। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, आम भी तोड़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। घरी येताच तोंडभर, जैसे ही घर पहुँचते हैं मामी हंस के हमारा स्वागत करती है। जैसे वो लोग तोंड भर मतलब यहाँ पे कि जैसे ही घर पे पहुँचे, ठीक है। तो तोंड भर का मतलब पहुँचे, घर ये था, जैसे ही घर पहुँचे मामी ने हंस के हमारा स्वागत किया। मामी चे मूले, मामी के जो बेटे थे, बच्चे थे, राजू और चिमी, आमची आमचीच वाट पाहत होती। हमारा वाट मतलब रास्ता, पाहत होती मतलब वेट करे, हमारा रास्ता जो रहे थे, मतलब हमारा हमारा वेट कर रहे थे, हमारी ही राह देख रहे थे। वाट मतलब यहाँ पे राह, पाहत मतलब देखना। तो जैसे हमें पता होता है कि अगर कोई आने वाला है तो कैसे हम लोग भी वेट करते रहते हैं, तो वैसे ही क्योंकि बच्चे लोग मिलेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे, तो जो राजू और चिमी थे तो इन लोगों का ही वाट जो रहे थे, उन लोगों का ही रास्ता, उन लोगों का ही राह देख रहे थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो, हम सभी ने, एक मेकाना का मतलब कि सभी एक एक करके, कड़कड़ून का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कड़कड़ून का मतलब होगा कि एकदम प्रेम से भेंट किया, मतलब प्रेम से मिले, बहुत ही प्रेम से मिले, एक एक करके। आजी हड़ू हड़ू चालत, जो आजी हैं, क्योंकि जो उनकी आजी हैं, ठीक है, तो नानी होंगी ना, नानी होंगी क्योंकि उनकी माँ की माँ है। तो जो आजी हैं वो धीरे धीरे चल रही थी, कैसे, काठी टेकवत टेकवत। तो जो काठी लकड़ी से टेक टेक के, हमें हमें पता है कि वो छड़ी या लकड़ी को पकड़ पकड़ के चलते हैं, जो थोड़े से ओल्ड मतलब जो ओल्ड पर्सन रहते हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग रहते हैं। तो काठी जो लकड़ी है, टेक टेक के मतलब इसे रख रख के वो चल रही थी। आमाच्या जवड़ आली, तो लकड़ी को टिकाते टिकाते वो आमाच्या हमारे जवड़ मतलब पास आई। आमी आजिला बिलगलो, तो हम सभी आजी से भी बिलगलो, बिलगलो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो बिलगलो का मतलब बहुत ही प्यार से एकदम गले मिले। तिने आम्हाला जवळ घेतले, और हम सभी ने जवळ घेतले, यहाँ पे तिने आम्हाला जवळ घेतले, और हम सभी मतलब इस तरीके से यहाँ पे जवळ मतलब होता है पास, ठीक है, तो पास आए और सबसे मिले। आमाच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला, तो उन्होंने, तिने आम्हाला जवळ घेतले, तो वो जो आजी है वो हमारे पास आई, और आमच्या हमारे मेरे डोक्या मतलब कि सर पे और फेस पे इस तरीके से हाथ फेरती हैं, ठीक है, कैसे दादी होती हैं, आजी होती हैं, तो कैसे सर पे, हाथ पे, माथे पे ऐसे वो हाथ फिराती हैं। तो डोक्या मतलब हाथ, सर पे, और तोंडावर मतलब फेस पे, ठीक है, हाथ फेरती हैं, फिराती हैं अपने हाथ को। तिच्या हातात थरथराणारा स्पर्श खूब प्रेमळ अनबोल का होता। तो उनके उनके जो थरथराते हुए हाथ थे, मतलब कैसे जो ओल्ड पर्सन रहते हैं तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, तो उनके हाथ कांपते रहते हैं, तो वही थरथरा रहे थे मतलब कांप रहे थे, तो थोड़ी शिवरिंग आ जाती है, कांपने लगता है हाथ वाथ। तो वो जो थरथराते हुए उनके स्पर्श था, उनका हाथ का जो स्पर्श था, बहुत ही प्रेम से भरा हुआ था, अनबोल का होता, मतलब कि उसे बोल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा मतलब सारे उनको, उनका जो प्रेम था वो उनके स्पर्श से ही पता चल गया। आम्हाला खूब गही वरुण आले, तो गही वरुण का मतलब यहाँ पे कि
हमारा दिल बहुत भर आया, खूब मतलब बहुत भर आया। तो दादी का इस तरीके से प्यार देख के, स्पर्श, उनका प्यार का स्पर्श जो इस तरीके से था, उससे उनका दिल भर आया। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। तो दूसरे दिन, जैसे ही दूसरे दिन हुआ, अभी तो वो लोग आए थे, उस दूसरे दिन होते ही धमाल मचाने लगे बच्चे, ठीक है, धमाल मचाने लगे मतलब मज़े करने लगे। विहिरीवर पोहायला जाणे शेतात बागणणे। तो विहिरीवर, विहिरीवर का मतलब यहाँ पे क्या है? सो विहिरीवर का मतलब होता है नदी, तालाब, वो सब, ठीक है। तो पोहायला मतलब वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए, मतलब तैरने के लिए गए वो लोग। शेतात, खेत में गए, जंप किया वहाँ पे, ठीक है। नदी में गए वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए, खेतों में गए वहाँ पे जंप करने के लिए। आंब्याच्या झाडावर, और आम के झाड़ पे चढ़े वो लोग। और क्या तोड़ा? कैरी, कैर्या मतलब कि कैरी तोड़ा, जो कच्चा आम होता है। पाड़ाचा आंबा तोड़ून खाने, और जो थोड़े पके हुए जो आम थे वो भी तोड़ के खाए। बैलगाडीतून मामा बरोबर फेर फटका मारने। तो बैलगाड़ी से मामा बरोबर आके फेर फटका मतलब बार बार घूम के राउंड मार के जा रहे थे कि बच्चे लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं, और वो अपना आम की रखवाली भी कर रहे होंगे, है ना। आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामा बरोबर फिरायला जाणे, रोज मजाचा मजा। तो आज शेतावर मतलब कि फिर उनका आज शेतावर तर उद्या तो आज कहीं खेत में, कल कहीं पे आम के बाग में। तो बराबर इस तरीके से हम मज़े मार रहे थे, और मामा बरोबर यहाँ से वहाँ मतलब हमें घुमा रहे थे। मामा बरोबर फिरायला जाने, तो मामा हमें बराबर घुमा रहे थे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ओके, तो यहाँ पे यही बोला गया है। सो सो आम राइत मतलब मैंने बताया आम का बाग, और मामा बराबर घुमा रहे थे उन लोगों को। रोज मजा, रोज मजा मतलब कि रोज मजे कर रहे थे वो लोग सारे बच्चे। आमची सुट्टी कधी संपली, हमारी छुट्टी कब खत्म हो गई, संपली मतलब खत्म होना, ते आम्हाला समजलेच नाही, हमें समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला। आम्ही परत गावी आलो। उसके बाद हम सभी अपने गांव आ गए। तो यहाँ पे मामा के गांव में पहले पूरा छुट्टी बिताया, उसके बाद अपने गांव आ गए। तो यहाँ पे देखो जो लेखक है जिन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना अनुभव बताया है, एक्सपीरियंस बताया है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका क्वेश्चन सारा इस तरीके से आया हुआ है। सो इसका क्वेश्चन आंसर का मैं वीडियो बना दूंगी अलग से। ओके बच्चों, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।